आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के इस सैम्पल पेपर को जो सीबीएसई ने 2023-24 के लिए रिलीज़ किया है। ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है जिसमें आज हम सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस करेंगे। इसके अंदर एमसीक्यूज़ हैं जो 1 मार्क्स के हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। If two positive integers a and b are written as a is equals to b x की पावर 3 y की पावर 3 and b is equals to b x dot y की पावर 3 where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a comma b is। हमसे ये कह रहा है कि a और b की मल्टीप्लाई करके इसको LCM से डिवाइड करना है a कॉमा b के ही। और ये हमारा क्या होता है, हमें एक रिज़ल्ट पता है, अगर हम दोनों नंबर की प्रोडक्ट करते हैं तो वो LCM और HCF की प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हम LCM को यहाँ से इधर ले जाएंगे तो ये HCF हो जाएगा। इसका मतलब हमें HCF निकालना है A और B का। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें इन दोनों में देखना है जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा है उस चीज़ को ही, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम कितना आ रहा है। इन दोनों में देखें x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो x की पावर 1 सबसे हाईएस्ट है इसमें कॉमन आने के लिए, और y की पावर 2 और y की पावर 3 में y की पावर 2 हाईएस्ट कॉमन है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, एक्स वाई स्क्वायर। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, एक्स वाई स्क्वायर, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू बी एफ एक्स हैज़, ये हमें एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है जिसमें ये y एक्सिस पर 0,4 पर कट कर रहा है और x एक्सिस पर 3,0 पर कट कर रहा है, जो y बराबर एफ एक्स है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, इसके अंदर ज़ीरोज़ के बारे में पूछ रहा है हमसे। तो हमारे पास ज़ीरोज़, हमारे पास जो x एक्सिस पे कट करता है वही ज़ीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, सिर्फ ये एक ही जगह कट कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका एक ज़ीरो है जो कितना है 3, तो 1 0 एंड द ज़ीरो इज़ 3, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है ये दो लाइन्स दी हैं और ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि ये आपस में कट नहीं करेंगी, और कट नहीं करेंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन आएगा इनका। और नो सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन होती है हमारी, a1/a2 इज इक्वल्स टू बी b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछ रहा है हमसे, और इक्वेशन के दिए 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू बी 0। तो हम इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे इसका, और हमें उससे रूट्स के बारे में पता लग जाएगा। अगर हम इसे देखें 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू बी 0 में अगर हम d निकालेंगे क्या होता है हमारे लिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस 4, ए यानी कि 9 और सी यानी कि माइनस 2। और अब हम देखेंगे -6 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और इन दोनों की प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगी, और ये हमारा फिर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो डी की वैल्यू हमारी कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0, और डी हमारा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे हमारी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. The difference between their fourth term is, हमसे कह रहा है कि फोर्थ टर्म का डिफरेंस निकालना है, और फर्स्ट टर्म दोनों APs के दे रखे हैं जबकि कॉमन डिफरेंस इसका सेम है। फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट AP का हमें दिया है नेगेटिव, फर्स्ट टर्म ऑफ दीज इज -1, एंड सेकेंड वाली का फर्स्ट टर्म क्या दिया है हमें, -8। और अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या होता है, टर्म के लिए हम लिखेंगे T4 इज इक्वल्स टू बी a प्लस 3d, और सेम इसके लिए क्या लिखेंगे, T4 a प्लस 3d। जबकि कॉमन डिफरेंस तो इनका सेम ही है, उसके बाद ये डिफरेंस भी पूछ रहा है, तो हम इसके अंदर a की वैल्यू रखेंगे -1 प्लस 3d, और इसके अंदर रखेंगे तो -8 प्लस 3d। तो हमारे पास T4 डिफरेंस T4 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3d, और डिफरेंस चाहिए ना हमें तो इसका माइनस करेंगे तो -8 और -3d। तो हमारे पास ये 3d कट जाएंगे, 8, तो -1 प्लस 8 हमारा कितना हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, 7। तो देखिए सिक्स क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, -6 इज डिवाइडिंग बाय x एक्सिस। x एक्सिस से अगर ये कट कर रहा है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। इसके लिए पहले हम लाइन बना लेते हैं। मान लो ये 2 पॉइंट हमारे हो गए, एक जगह लिखा है हमारे पास 2 - 3
और इधर वाला पॉइंट हमने मान लिया 5,6 और ये यहाँ पर कट कर रहा है जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे x,0 और ये k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसके लिए सिर्फ y वाली ही वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे और इस पीछे इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा -3 × 1 1 प्लस k की मल्टीप्लाई 6 से कराएंगे तो 6k इज इक्वल्स टू भी 0, क्योंकि जो नीचे हम k+1 लिखेंगे वो 0 में ही चला जाएगा, तो वो 0 ही होना है। तो हम इसे सीधा क्या लिख सकते हैं कि 6k - 3 इज इक्वल्स टू भी 0, तो हमारे पास कितना आया 6k इज इक्वल्स टू भी 3, तो k इज इक्वल्स टू भी 1/2, 3 2 6, तो k रेशो कितना आया 1/2, तो हमारे पास ये रेशो कितना बना 1/2, तो इसलिए इसका आंसर हमारा 1/2 ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है 7th, a point x, y is at a distance of 5 unit from the origin. How many such points lie in the quadrant? थर्ड क्वाड्रेंट में हमसे पूछ रहा है, तो हम पहले क्वाड्रेंट बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट हमारा ये है। मान लो ये हमारा कोई x, y पॉइंट है जो यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है हाउ मैनी सच पॉइंट्स, तो ऐसे कितने पॉइंट्स यहाँ लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास 5 यूनिट के बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर सकते हैं जो 5 यूनिट पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइटली। क्वेश्चन 8th, in triangle ABC, DE parallel to AB, DE parallel to AB, if AB is equal to be AB is equals to be A, and DE is equals to be X, ठीक है। BE is equals to be B, and ECC, देन x एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ A एंड B, तो AB के टर्म्स में हमें x को लिखना है। देखिए इसे क्या करेंगे, हम इन दो ट्रायंगल्स को अलग से बना लेते हैं पहले, ABC, और दूसरा ट्रायंगल हम ये बना लेते हैं DEC, ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमारा C है और ये हमारा B से C तक है, यानी कि ये B+C है, और ये हमारा A है और ये हमारा X है। अब हम इसमें देखें तो सी एंगल तो हमारा कॉमन ही है इसमें, और ये इसके पैरेलल है, क्योंकि इसमें लिखा था ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल भी हमारा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और एंगल प्रॉपर्टी से हम देखेंगे तो ये सिमिलर हो जाएंगे हमारे ट्रायंगल। अगर सिमिलर हो जाएंगे तो हम इनके अंदर साइड्स का रेशो लिख सकते हैं। तो ये साइड का रेशो अगर हम लिखेंगे DE/AB इज इक्वल्स टू बी EC/BC, तो यहाँ लिखेंगे हम क्या x/A इज इक्वल्स टू बी, इधर क्या लिखेंगे हम C/B+C, तो ये A इधर जाएगा तो हमारा क्या आएगा x इज इक्वल्स टू बी AC/B+C, ये हमारा इसका x के टर्म्स, x जो है हमारा ABC के टर्म्स में आ गया AC/B+C, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ़ O इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, and chord PQ makes an angle 50 degree with the tangent PR, and PQ is a chord which make angle PR with 50 degree, तो ये एंगल हमारा कितना बन रहा है 50 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ द P, then the angles subtended by the chord at the center is, ये हमसे पूछ रहे हैं जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इस chord से ऐसे, ये कितना है। अगर हम देखें जो टेंजेंट से एंगल बनता है हमारे पास, तो ये हमारा 90 डिग्री का होता है। अगर ये 50 हो गया तो ये कितना बचा हमारे पास 40 डिग्री, और ये तो रेडियस है दोनों, तो ये भी 40 हो जाएगा। तो ये दोनों 40 हो गए, तो ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमारा कितना होता है 180, और 40 हमारा 80 हो गया। 180 में से अगर हम इस 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 100 डिग्री, तो हमारा ये ऑप्शन ये कितना हो गया हमारे पास 100 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इफ PQ is equals to be 12 cm, QR 15 cm, RS 14 cm, then find the length of SP। ये हमसे SP की लेंथ पूछ रहा है, ये और ये दिया है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं हमारी ये और ये अपोजिट साइड्स, इनके सम अपोजिट साइड्स का इक्वल होता है। इसका मतलब 12 + 14 इज इक्वल्स टू बी 15 + PS। अगर हम 15 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 12 + 14 - 15 इज इक्वल्स टू बी PS, तो ये इसमें से जाएगा हमारा कितना बच रहा है -1 इज इक्वल्स टू बी PS, और अगर हम इसको माइनस करेंगे कितना आ रहा है 11 इज इक्वल्स टू बी PS, तो PS हमारा कितना हो गया 11 हो गया, तो हमारा डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक है। 11th क्वेश्चन में लिखा है गिवन sin थीटा इज इक्वल्स टू बी A/B, देन cos थीटा पूछ रहा है, sin थीटा दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे cos हम लिख लेंगे। sin थीटा हमारे पास क्या होता है, हम पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं,
साइन थीटा हमारे पास क्या है, ए अपॉन बी, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख देंगे। अब हम इसे ये निकाल लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम इसे अगर हम कॉस थीटा लिखेंगे तो कितना आएगा, ये अपॉन ये, तो हमारे पास कितना आएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा यानी कि सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल ठीक है। 12th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू बी, ये पूछ रहे हैं हमसे। लेंगे 1 अपॉन कॉस ए लिख लेते हैं प्लस टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये हमारे पास पहले से ही साइंस के टर्म में है तो इसे साइन ए ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और बाहर क्या लिखा है हमारा 1 माइनस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए हमारा क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से एक पावर कट जाएगी तो एक पावर बच जाएगी हमारी कॉस ए, तो ये हमारा इसका ऑप्शन क्या हो गया कॉस ए। कॉस ए कौन सा हमारा डी ऑप्शन में। 13 क्वेश्चन में लिखा है इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन द सन्स एलिवेशन इज। तो हमें क्या करना है, पहले हम एक पोल बना लेते हैं। मान लो ये हमारा पोल है और ये इसकी शेडो ड्रॉ हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और ये हम इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। अभी हमसे क्या कह रहा है पोल कितना है 6 मीटर का, तो यहाँ पे हम 6 मीटर लिख लेते हैं, और जो उसकी शेडो बन रही है वो 2√3 बन रही है। पूछ रहा है सन्स का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि ये पूछ रहे हैं हमसे ये कितना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये दो साइड पता है तो हम इसमें टेन थीटा लगा देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 6 अपॉन 2√3, तो ये कितना कट जाएगा हमारे 2 3 से 6, तो हमारे पास कितना आ रहा है ये 3 अपॉन √3, और इसको भी डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास √3, तो हम इसे √3 लिख लेते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू भी √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10 में, 10 60 डिग्री की, तो थीटा हमारा कितना हो गया 60 डिग्री, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या लिखा है इफ़ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, अगर न्यूमेरिकली इक्वल हैं देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है हमसे, कह रहा है पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू बी एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल्स टू बी एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्या कहें यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है 2, तो यानी कि आर इज इक्वल्स टू भी 2 यूनिट, तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। नंबर 15, it is proposed to build a new circular park equal in area to the sum of areas of two circles park of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park is, हमसे पूछ रहा है अगर हम दो सर्कुलर पार्क को मिला देते हैं तो एक बड़ा सर्कुलर पार्क बन जाता है, ठीक है, दो छोटे छोटे मिला करके, और जिसमें से इनके हमारे पास डायमीटर दिए हैं। अगर इसका डायमीटर 16 है तो हमारे पास इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि 8 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी अगर ये 12 दी है तो 6 हो जाएगी, ठीक है। और ये बड़ा वाला बन रहा है, इसकी हमसे रेडियस पूछ रहा है ये कितनी हो जाएगी, तो हम इसका एरिया लिख देंगे क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू भी, इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई 8 का स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा पाई 6 का स्क्वायर। फिर अगर हम पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और ये हमारे पास पाई आर का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू भी कितना आ जाएगा 64 प्लस 36, और ये हम ऐड करेंगे कितना आ रहा है 100, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू भी हमारा 100 आ रहा है, तो आर इज इक्वल्स टू भी कितना हो गया हमारे पास 10, तो आर कितना हो गया 10, इसका मतलब ये हमारे यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या लिखा है देयर इज़ अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड्स 2a यूनिट्स। ये हमारे पास एक स्क्वायर बोर्ड दिया है जो 2a यूनिट्स का है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसकी 2a यूनिट है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी हो जाएगी a हो जाएगी, ठीक है। आगे क्या लिखा है सर्कमस्क्राइबिंग अ रेड सर्कल, इसके अंदर एक रेड सर्कल है, ठीक है। आगे क्या लिखा है जयदेव इज़ आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव साइड बोर्ड, बोर्ड पर ये डॉट लगाना चाह रहा है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट कीप्स द डॉट ऑन द शेडेड रीजन, तो ये जो शेडेड रीजन है इसमें ही डॉट आए, इसके लिए ये पूछ रहे हैं हमसे क्या प्रोबेबिलिटी होगी। टोटल एरिया हमारे पास कितना है ये पूरा बोर्ड यानी कि ये स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर,
यानी कि 2a का स्क्वायर। और हमारे पास जहाँ पर ये डॉट लगा सकता है वो क्या है, सिर्फ ये, यानी कि जहाँ पे सर्कल को हटा दें इस स्क्वायर में से, तो साइड का स्क्वायर यानी कि 2a के स्क्वायर में से अगर हम सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे देंगे, सब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर यानी कि ये रेडियस ए का स्क्वायर। अब हम इसमें से क्या करेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है अंदर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस पाई अपॉन, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है 4 माइनस पाई अपॉन 4 माइनस पाई अपॉन 4 हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या लिखा है देखिए, 2 cards of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at randomly from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और 52 कार्ड्स में से हमारे पास 4 कार्ड स्प्रेड के और 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट्स के हमारे पास मिसिंग है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कार्ड्स अभी कितने हैं, अगर 52 में से हम 4 माइनस 2 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस करें कितना आएगा 52 माइनस 6, तो ये माइनस करके कितना आ रहा है हमारे पास 46। ठीक है, टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं 46, और हमें कौन से चाहिए उसमें से, ब्लैक वाले चाहिए। तो ब्लैक कौन से होते हैं हमारे पास, स्प्रेड के होते हैं, ये तो रेड होते हैं हमारे पास हार्ट्स के, तो हमारे पास ये कितने हैं 4 कम है, और हमारे पास टोटल होते कितने हैं हमारे पास ये ब्लैक वाले 26। ठीक है, और उसमें से हमारे पास 4 मिसिंग है, 4 मिसिंग है ना, 26 हमारे पास होते हैं, उसमें से 4 मिसिंग हैं हमारे, तो ये कितने बचे हमारे पास 22, तो ये 22 हमारे पास हैं जहाँ। ठीक है, तो उसमें से जो गिर सकते हैं ये हो गया 22/46, तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। देखिए 18 क्वेश्चन में क्या लिखा है, द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमें अपर लिमिट पूछ रहा है मॉडल क्लास की, जिसमें से हमें ये दे रखा है हाइट इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, क्या लिखा है, बिलो 140, बिलो 145, बिलो 150। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसका क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें कितना दिया हमें 140, 145, 150, 155, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें 5 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, जैसे 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160 और 160 टू 165, 165 तक हो गया। अब इसके बाद हम इसके अंदर ये जो दिए हमें ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, कितनी दी है 4, 11, 29, 40, 46, 51। अब हम इससे फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कितनी आ रही है। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है, 4 ऐसे ही रखेंगे, फिर हमें इसके बीच का डिफरेंस चेक करते हुए यहाँ लिखते जाना है। जैसे कि अगर हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे कितना आएगा 7, और इसके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे कितना आएगा हमारे पास 18, इसके बीच का डिफरेंस हम चेक करेंगे कितना आएगा हमारे पास 11, और इसके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे हमारे पास कितना आ रहा है 6, और इसके बीच का डिफरेंस हम चेक करें कितना आ रहा है 5। ठीक है, तो अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी कौन सी है 18, तो यही हमारी कौन सी हो गई, यही हमारी मॉडल क्लास हो गई। और इसमें ये हमसे क्या पूछ रहा है, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी इसमें 150 हो गई, तो 150 हमारा डी ऑप्शन में लिखा है, तो 150 हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमारे पास असर्शन एंड रीज़न है, जिसमें हमें असर्शन को पढ़ना है और रीज़न को पढ़ना है, और ये चेक करना है कि रीज़न असर्शन के हिसाब से सही है या नहीं, और या फिर कौन सा सही है कौन सा नहीं, उसके हिसाब से हमें टिक करना है ऑप्शन को। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट में 19 में लिखा है हमारे पास असर्शन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ये जो हमें टॉय दिया है इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा इज़ द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर दिया है इसका कर्व सरफेस एरिया, एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और ये जो कोन दिया है इसका कर्व सरफेस एरिया, ये तो बिल्कुल ठीक दिया है। आगे देखते हैं रीज़न क्या दिया है हमें। रीज़न में लिखा है टॉय इज़ ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर होता है इसका जो ये वाला प्लेन वाला सरफेस है इसको, एंड कोन टुगेदर, और जो कोन होती है हमारे पास इसका ये जो प्लेन वाला एरिया होता है इसको आपस में ज्वाइन करने से ये टॉय बना है, ये भी बिल्कुल ठीक है और ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, जिसमें ये लिखा हो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड असर्शन फॉलो द रीज़न फॉलो द असर्शन। देखिए 20 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है असर्शन में -5, -5/2, 0, 5/2 आर इन AP। पहले हम इसे चेक कर लें क्या ये AP में दिया है, तो AP कैसे चेक करते हैं, A2 - A1 से, तो वही चेक करेंगे -5/2 माइनस और -5। अगर हम इसे चेक करें कितना आ रहा है -5/2 + 5, और इसका एलसीएम लेके कितना आ जाएगा हमारे पास
5 टू ज़ा 10, तो -5 + 10 अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, अगर हम दूसरा चेक करेंगे A3 माइनस A2, तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, देखो A3 यानी कि 0 माइनस और -5/2 यानी कि 5/2, ये हमारा 5/2 आ रहा है। ठीक है, ये भी 5/2 आया था, ये भी 5/2 आया था, कॉमन डिफरेंस हमारा सेम चल रहा है। तो अब हम 4 वाला और चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5/2 माइनस 0, तो ये भी 5/2 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये AP तो है, ये तो ट्रू है। आगे देखते हैं क्या लिखा है रीज़न में हमारे पास, द टर्म्स ऑफ एन AP कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब इसमें यही लिखा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स इसमें नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर है नेगेटिव पॉजिटिव सभी दिए हैं, तो हमारा ये गलत हो गया। गलत हो जाएगा तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। थैंक यू।